तो जरूर नजर आ ही जाते हैं। जैसे अगर आप लोग हिंदुइज्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, आज बहुत सारे लीडर्स है, वो लोग भी बाबाएं हैं, बड़े आसाराम बापू के विषय में हम लोग देखते हैं, या फिर राम रहीम के विषय में देखते हैं, नित्यानंदा के विषय में देखो आप, या फिर और एक सत्य साई बाबा है। तो ये सारे भी एक एक ऐसे लीडर, एक रिलीजियस लीडर होने के बावजूद उन्होंने गलत किया, उनके ऊपर आज केसेस है, वो लोग जो है जेल में है। जैसा कि आपने कहा कि स्वामी नित्यानंदा हो गया या फिर ये आसाराम बापू हो गया या फिर राम रहीम जैसा हो गया, तो इस तरीके जी के जी। हैं। अगर आप हम्म, कहेंगे तो ये जितने भी होंगे ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी भर होंगे, मतलब कि 10-12 1 दर्जन होंगे ऐसे बाबा, या फिर बहुत ज्यादा मैं कहूँ तो हम्म, 50 होंगे, 100 होंगे, ठीक है। लेकिन हम्म। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी आने वाली चर्चा का एक छोटा सा हिस्सा रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। कॉल पर ही, बट जो आपने पहले चीज कहा ना सर जी कि जो जो भी पासवान थे, जो भी पास्टर थे, कि वो अच्छा प्रीचिंग तो कर रहे, यानी कि सामने अच्छा दिखा रहे, पर अनैतिक संबंध को रख रहे पीछे। तो ये डेफिनेटली आपने करेक्ट कहा है। एक पासवान होने के नाते एक पासवान का जिम्मेदारी ये होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि पूरी कलीसिया को जो है धार्मिक रास्ते पर चलाना, ठीक है, बाइबल के बारे में बताकर अच्छाई रास्ते पर चलाना। अगर वो खुद जो है ऐसे बुरे चीजों में पड़ गए तो डेफिनेटली वो जो है एक गलत चीज है। मैं 100% एक क्रिश्चियन होने के नाते ये एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्होंने 100% गलत किया है, जिस कारण आपका विश्वास में जो है ये हुआ करके। बट देन अगर हम लोग एक व्यक्ति को लेकर है ना सर जी, अगर एक व्यक्ति ने किसी ने गलत किया है, अगर उसे लेकर अगर हम लोग कंप्लेंट, देखिए अभी मैं कुछ लाइक रॉन्ग अजम्पशन होता है माइंड में कि अभी ज्यादातर बहुत चल रहा है कन्वर्ट। मैं आपको कोई भी चीज ऐसा कन्वर्ट के विषय में नहीं बता रहा हूँ सर जी, जस्ट एक नॉर्मल तरीके से बातचीत के तौर पर बता रहा हूँ मैं, वरना आप मुझे अगर वही एंगल में ले लेंगे तो फिर ये हो जाएगा, इसलिए। तो हाँ, अगर उन्होंने जो है ना जो किया है 100% गलत है। मैं खुद अगर वो मेरे सामने रहेंगे, मैं आपने जो इंसिडेंट को विटनेस किया है, गवाही को दी है, मैं खुद उनको यही कहता है कि आप 100% गलत हो गए। पर मेरा ये मानना है कि अगर उस टाइम पर अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं वो पासवान को छोड़कर कोई और पासवान के पास चले जाऊंगा, क्योंकि पूरे कॉम में है ना बहुत सारे लोग हैं, कुछ सही लोग भी मिलेंगे, कुछ हमें जो है बुरे लोग भी मिलेंगे। तो मेरे लिए ये मानना रहेगा कि वो एक बुरे आदमी है, तो मुझे यहाँ पे रहना सही नहीं है। जो खुद गलत कर रहे हैं वो क्या चीजें हमारी भलाई होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं रहना, दूसरी जगह पर जाना है। चलिए देखते कोई और हमें अच्छा कोई पासवान मिलता है क्या। पर एक व्यक्ति के कारण हम लोग पूरा क्रिश्चियनिटी ही गलत है कर कर ये नहीं कह सकते, क्योंकि हर कॉम में, चाहे वो इस्लाम रहे, चाहे वो हिंदुइज्म रहे, हर हर जगह पर है ना हमें कोई ना कोई बुरे लोग तो जरूर नजर आ ही जाते हैं। जैसे अगर आप लोग हिंदुइज्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, आज बहुत सारे लीडर्स है, वो लोग भी बाबाएं हैं, बड़े आसाराम बापू के विषय में हम लोग देखते हैं, या फिर राम रहीम के विषय में देखते हैं, नित्यानंदा के विषय में देखो आप, या फिर और एक सत्य साई बाबा है। तो ये सारे भी एक एक ऐसे लीडर, एक रिलीजियस लीडर होने के बावजूद उन्होंने गलत किया, उनके ऊपर आज केसेस है, वो लोग जो है जेल में है। तो मैं उन्हें देखकर ये कभी नहीं कहता हूँ कि पूरा हिंदुइज्म जो है गलत है कर, क्योंकि कुछ लोग गलत है। मैं उस कुछ लोग के कारण पूरे हिंदुइज्म को गलत नहीं मिलूंगा, क्योंकि आप जैसे कुछ अच्छे लोग भी हिंदू रहते हुए, मेरे भी कुछ मित्र हैं जो बहुत अच्छे हैं, भले ही वो लोग हिंदुइज्म से है। तो मैं कुछ लोगों के कारण पूरे कौम को जो है गलत कभी नहीं कहूंगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने गलत किया रहेगा। आज के टाइम पे कन्वर्जन पैसे के थ्रू भी हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ कि लोग कहते हैं, जरूर एक्सेप्ट करता हूँ मैं, कुछ लोगों ने किया होगा। बट जो लोगों ने ऐसे पैसे देकर कन्वर्जन ये सारी चीजें की है ना सर, 100% गलत है। मैं खुद ये गवाही देता हूँ, वो लोग 100% गलत है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये शिक्षा देती ही नहीं है कि पैसे देकर या फिर कुछ ये वो हेरा फेरी कर कर जो है हमें कन्वर्ट करना है करके, ये डेफिनेटली नहीं है। तो मैं भी ऐसे लोगों को ये करता हूँ। जी जी। बट देन जनरलाइज करना कि पूरा क्रिश्चियनिटी ही गलत है, तो फिर वो ऐसे हो जाएगा कि फिर सारे अच्छे लोग भी उसमें आ गए, वो लोग भी गलत है, पूरा ये एक एज एक बड़ा कौम ही जो है गलत चेक कर ये निर्धारित पर पहुंचना, फिर कहीं ना कहीं वो एक गलत डिसीजन हो जाता है। जी, जैसे कि भाई ये मेरा मानना है। मैं बोलूं? जी जी जी। मैं जैसे कि ये कह रहा था, जैसा कि आपने कहा कि
स्वामी नित्यानंदा हो गया या फिर ये आसाराम बापू हो गया या फिर राम रहीम जैसा हो गया, तो इस तरीके जी के जी। हैं। अगर आप हम्म, कहेंगे तो ये जितने भी होंगे ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी भर होंगे, मतलब कि 10-12 1 दर्जन होंगे ऐसे बाबा, या फिर बहुत ज्यादा मैं कहूँ तो हम्म, 50 होंगे, 100 होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पास्टरों की संख्या देखें, ठीक है, हम्म, चाइल्ड मोलेस्टेशन में सबसे ज्यादा हम्म, हाईएस्ट नंबर आता है पास्टरों का। कैथोलिक चर्चों का पूरा इतिहास रहा है। ये मेरी हम्म, बात पे आप यकीन मत कीजिए, आप रिसर्च पेपर देख लीजिए, जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि भैया पास्टर लोगों ने सबसे ज्यादा चाइल्ड किया है। कैथोलिक चर्चों में किस हम्म, तरीके से बच्चों का शोषण, इसकी इतिहास पूरी भरी हम्म, पड़ी है कि कितने चर्च में और कितने पास्टर लोग पीडोफाइल होते हैं और किस तरीके से चीजें होती हैं वो बात। हम्म, अब जैसा कि आपने कहा कि ये इंसानों की ही बात है, ये इंसान गलत होता है, इसकी वजह से ये नहीं है कि वो धर्म पार्टिकुलर गलत हो गया, राइट। हम्म, अब मैं ये कहता हूं कि कोई बगीचा है, ठीक है, उस बगीचे में हम्म, कई सारे पौधे लगे हुए हों, ठीक है, जिनमें से एक हम्म, ही पौधे में फूल खिले और बाकी पौधों में फूल ना खिले, तो क्या हम कहेंगे कि माली हम्म, बहुत अच्छा है? वो एक फूल भी खिल गया होगा तो माली की लापरवाही से खिल गया होगा, माली की वजह से तो नहीं खिला होगा। हम्म, तो उस एक फूल के मतलब आप उस एक फूल को मत देखिए, बाकी जितने फूल नहीं खिले उनके बारे में बात कीजिए। और ये संख्या, इस तरीके के कृत्य करने वाले, दुष्कर्म करने वाले लोगों की संख्या आपको सबसे ज्यादा ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है। हम्म। तो उस पे क्या देखिए विचार है? अभी ये आपने जो नाम कहे ना, ये सारे फेमस लोग हैं, बहुत ही नामचीन लोग हैं, जो लोग हाईलाइट में आ गए और इसलिए जो है इनके ऊपर हमें देखने मिलता है कि इतने लोग हैं। आपने जैसे कहा नहीं मुट्ठी भर होंगे, बट ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने खुद देखे हैं जहां पर यौन शोषण के बारे में आप कहते हैं ना, वैसी सारी चीजें बाहर आई है बाबाओं की। हाँ, मैं मैं कह रहा ऐसे हूँ। बात कर रहा हूँ बाबा, जहाँ पर पूजा पाठ होती है ना, वो ऐसे शारीरिक तौर पर उस पूजा पाठ को किया जा रहा है जहाँ पर जो चीजें 100% गलत है। तो बिल्कुल। हम लोग जो तुलना कर रहे हैं ना मेजोरिटी को, हो सकता है कि वो जो केसेस आपने क्रिश्चियन, ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने, आपने जो रिसर्च किया है कि वो गलत है कर नहीं, 100% हुआ होगा डेफिनेटली। बट हम लोग हर जगह पर ये, हम लोग सिर्फ हिंदुइज्म में थोड़ा सा हमें देखने मिल गया, हम लोग ये नहीं कह सकते कि मुट्ठी भर है। ऐसे बहुत सारी चीजें अब तक शायद रजिस्टर्ड नहीं हुए, जो शायद अब तक हमें देखने नहीं मिला है, पर ऐसे बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। बोथ दी प्लेसेस, मैं कह रहा हूँ कि बोथ दी प्लेसेस, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि ठीक है एक जो बगीचा है वहां पर स्कूल, ये वो, तो ये तुलना करने वाले कैसे आधारित पर हम लोग तुलना करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि 50 लोग क्रिश्चियनिटी में गलत है और 51 और 49 लोग हिंदुइज्म में गलत है, तो मेजोरिटी किस में जाता है? हाँ, 50 लोग क्रिश्चियनिटी में गलत हो गए तो क्रिश्चियनिटी गलत। क्या हम लोग वैसे आधारित पर तुलना करेंगे कि हम लोग कुछ लोग यहाँ पे भी है बिगड़े, कुछ लोग यहाँ पर भी है बिगड़े, तो हर कौम में बिगड़े हुए लोग है, ये आधारित पर तुलना करेंगे? तो वो तुलना करने का जो परसेंटेज थ्रेशोल्ड हम लोग बना रहे हैं ना, जैसे आप बता रहे कि आप में बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो वो कैसे आधारित पर हम लोग नापे, कितना नापे? क्योंकि हर जगह पे देखने मिल रहा है हम लोग को, केवल हमारा ही रिलीजन की नहीं बात करो, भले आप इस्लाम को देख लो या बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जहाँ पर हमें गलत देखने मिलता ही है। डेफिनेटली वो गलत है ही, लेकिन जैसे जो कि लोगों ने किया है। तो जैसे कि जी जी। मैं ये कह रहा था कि जो हम्म, बाइबल की शिक्षाएं हैं वो हम्म, इंसान को नैतिक बनाती हैं, मॉरली यस, बहुत ही ग्रेट बनाती हैं, ठीक है। यस, यस। हम्म, तो अगर यीशु, मतलब कि ये माना जाए कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो सबसे बड़े शिक्षक हैं, उनसे बड़ा शिक्षक कोई है नहीं जो नैतिक शिक्षा दे, हम्म, जो नैतिकता की राह हम्म, बताए। और उनको हम्म, मानने वाले सबसे ज्यादा लोग पापों में संलिप्त पड़े हैं, ठीक है। हम्म, उनकी शिक्षाओं का जो मानने का दावा कर रहे हैं जो देश, उनका सामाजिक पतन सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा। हो सब हम्म, में रहा है हम्म, लेकिन उनका सबसे ज्यादा हो रहा है। तो हम्म, कहीं ना कहीं मूल में ही भूल है, उन शिक्षाओं में ही कमी है जो उनके मानने वालों को नैतिकता से नहीं भर पा रही हैं, उन्हें व्यभिचार हम्म। करने से नहीं रोक पा रही हैं। देखिए, यस,
चलो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। क्रिश्चियनिटी में एक चीज हम लोग क्या देखते हैं पता है, जो इतिहास में हमें देखने मिलती है ये चीज कि परमेश्वर ने, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की जो आप बात कर रहे थे ना, कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को ही बनाया ना, जब ये शुरू, अगर आपने तभी के टाइम पर अगर थोड़ा बहुत आपने गाथा पढ़ा था, तो जो आदम हुआ या जिस भी शुरुआत मनुष्य को बनाया ना उन्होंने, तो उन्होंने मनुष्य को, बाइबल स्पष्ट तौर पर यही कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने एक रोबोट नहीं बनाया कि जैसे वो कमांड करेंगे वैसे हम मुड़ते जाएंगे, उन्होंने अगर बिठाने या कमांड कर दिया हम बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। मनुष्य को बनाने के बाद उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया और हमें चुनाव करने का अधिकार दिया है, हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस को उन्होंने दिया है। ठीक है, तो अभी भी जितने भी क्रिश्चियंस है, जितने भी लोग बाइबल पढ़ने का दावा करते हैं, बाइबल पढ़ते होंगे, सारे लोगों को चुनाव करने का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, सही और गलत का, पर हर चीज का फिर न्याय हमें जरूर देना कर बाइबल हमें बताता है। तो जितने भी लोग गलत काम कर रहे हैं, अगर हम लोग ये कहेंगे कि ये लोग गलत कर रहे हैं तो इनका ग्रंथ भी जो है गलत है, तो वहां पर जो है प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर हम लोग ग्रंथ ही अगर गलत सिखा रहा है और ये लोग फिर गलत कर रहे हैं ना, तब हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी पूरी तरीके से गलत है। बट अगर ग्रंथ मोरालिटी के बारे में सिखा रहा है पर उसको निभाने वाले लोग गलत है ना, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि फिर ये भी ग्रंथ भी प्रॉब्लम है कर। तो कुछ अच्छे लोग हैं अभी भी क्रिश्चियनिटी में, अच्छे लोग भी है, तो वो लोग किससे प्रभावित हो रहे हैं? बाइबल से ही हो रहे हैं। बट ऐसे लोग हैं जो अपने चॉइस को है ना, जो बाइबल को नीचे रखकर अपने डिजायर्स, अपनी मनोकामनाओं को, अपनी जो लालसाओं को पूरी करना चाहते हैं ना, तो वैसे लोग भी आपको क्रिश्चियनिटी में मिल जाएंगे। बट इनके कारण आप ये नहीं कह पाएंगे कि फिर बाइबल जो है ऐसी शिक्षा को देकर जो गलत कर रहा है कर। बाइबल तो कभी नहीं बताता वो चीजें करने के लिए, तो ये लोग गलत है, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको फिर से कि जैसे कि 2 क्लासरूम हैं, दोनों क्लासरूम में 2 टीचर हैं और एक टीचर अपने स्टूडेंट, मतलब समझ लीजिए 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, और उन 50 स्टूडेंट में से समझ लीजिए कि 30 स्टूडेंट जो थे वो बहुत ही बुरे निकले, 20 स्टूडेंट अच्छे निकले। और एक दूसरा क्लासरूम है जहाँ पे एक शिक्षक पढ़ा रहा है और वो ये दावा कर रहा है कि वो बहुत ही अच्छा है। वहां पे आप समझिए कि 45% स्टूडेंट बेकार निकले, 45 स्टूडेंट बेकार निकले, केवल 5 ही स्टूडेंट अच्छे निकले। तो आप, और शिक्षक कह रहा है कि फिर भैया मैंने तो बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं। वो कह रहा है कि वो सबसे अच्छी शिक्षाएं दे रहा है, वो नहीं मानते, स्टूडेंट नहीं मानते, तो उसमें स्टूडेंट की गलती है, उसकी गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट 45% खराब निकल रहे हैं, केवल 5% ही अच्छे निकल रहे हैं, तो हम कैसे माने कि वो शिक्षक अच्छा है? तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब ये कहेंगे कि शिक्षक ही गलत है पर स्टूडेंट्स लोग जो है गलत नहीं है। आपको क्या पता कि स्टूडेंट्स लोगों ने क्या किया है, क्या पता कि हमें काम नहीं किए, समय नहीं बिताए। ये तो वही बात हो गई कि भैया आंगन ही टेढ़ा है, अंगूर ही खट्टे हैं। हाँ, देखिए अभी प्रैक्टिकली अभी भी हम लोग देखेंगे ना, अभी भी हर क्लासरूम में कोई ना कोई बच्चा फेल हो जाता है। शिक्षक को हम लोग ये नहीं कह सकते कि बाबा ये जो टीचर है वो गलत है करके अच्छा नहीं पढ़ा रहे। तो वही मतलब तो वही पढ़ा रहे सारे बच्चों को। देखिए जी, बाइबल तो बढ़िया शिक्षाएं देती है, लेकिन वो अलग बात है कि बाइबल को मानने वाले अधिकतर लोग बुरे काम कर रहे हैं। हाँ देखिए, यस डेफिनेटली करते होंगे, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि 5% भी उस क्लास में बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाए ना, तो इसका मतलब वो लोग कहाँ से लाए फिर वो अच्छे मार्क्स को? खुद से तो, खुद के बलबूते से तो नहीं है लाए, डेफिनेटली शिक्षक ने सिखाया इसलिए लाए ना वो लोग। तो यानी कि कुछ बच्चे अच्छा ग्रास्प कर लिए और कुछ बच्चे हैं जो शायद पढ़े नहीं रहेंगे, जिन्होंने टाइम नहीं दिया रहेगा, सुनने के बाद भी ऐसी छोड़ दी। क्योंकि टीचर का सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है ना, उसके ऊपर मेहनत भी करना, उसके ऊपर काम हमें करना पड़ता है, बराबर। मैंने तो वो बच्चे शायद नहीं उदाहरण दिया कि भैया एक बाग में कई सारे पौधे हों लेकिन एक ही फूल खिले, तो उस एक फूल को दिखा के माली अपनी छाती चौड़ी करे कि देखो फूल मैंने खिलाया है, मेरी वजह से फूल खिला है। वो एक फूल खिल गया, उसको मत देखो, जितने फूल मुरझा गए उनको देखो ना। उनकी क्यों नहीं, बस वो 4-5 को लेकर आप छाती चौड़ी कर रहे हो, बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? उनकी गलती है क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए, वो खिल नहीं पाए। वो 45% फूल जो थे वो उन शिक्षाओं के कारण खिल नहीं पाए, और वो 5 जो खिल गए उन पे पूरा श्रेय आप दे रहे हो कि भैया मेरी वजह से ही खिले हैं। हो सकता है कि आपके बिना वो खिले हों। तो आप क्या यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली मैं समझ गया आपके बात। मेरा कहना ये है, मैं थोड़ा सा अपनी बात कंप्लीट कर दूं, मैं अपनी थोड़ी सी बात कंप्लीट कर दूं भाई, कि जैसे कि नफरत करना जो सिखाया जाता है,
ये तो मैं देखता हूँ कि भैया लोगों से नफरत करना बाइबल में सिखाया जा रहा है। ओके, कौन सा बाइबल का स्क्रिप्चर आप बताएंगे? बाइबल में जैसे कि मेरे को एक वचन से बता दीजिए बाइबल का, जहाँ पर बाइबल में ये लिखा हुआ है कि तुम नफरत करो करके। मैं ईर्ष्यालु यहोवा हूँ, मैं ईर्ष्या करने वाला यहोवा हूँ। अच्छा, अब दूसरा मैं बताता हूँ। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। यीशु तो था नहीं। कोई नहीं है सर जी, एक मिराकल। यस, बाइबल वही ये बता रहा है क्यों हुआ उसका तो यस यस। मरियम के गर्भ में वो शुक्राणु कहाँ से आया बताइए? क्या क्या? सॉरी? मरियम के गर्भ में भौतिक रूप का वो जो भौतिक शुक्राणु था वो कहाँ से आया? देखिए, जो मरियम के पढ़िए सर। मरियम के अंडाणुओं से मिलके यीशु को जन्म दिया, वो शुक्राणु आया कहाँ से? अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे आप, क्या परमेश्वर से कोई चीज असंभव है? ऐसा कुछ है कि उनके पास सीमा है? हाँ उनकी कोई सीमा होती है, ऐसा है? हाँ। फिर वो परमेश्वर कैसे हो गए जिनकी सीमा है? फिर तो क्या मनुष्य कैसे हो गए? परमेश्वर कोई ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसे परमेश्वर खुद ना उठा पावे, या फिर परमेश्वर दूसरा परमेश्वर बना सकता है क्या? ये तो असंभव है ना उसके लिए। लिमिटेशन कुछ नहीं है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर मिराकल भी कर सकते हैं, मिराकल के थ्रू पैदा हुए हो। अगर परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है तो क्या परमेश्वर दूसरा परमेश्वर पैदा कर सकता है अपने ही जैसा? कहाँ पर पैदा किया? या कहाँ फिर पर पैदा किया? नहीं, आप कह रहे हो ना कि ऐसा कर सकता है, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। तो वो कोई ऐसा पत्थर पैदा कर सकता है जिसे वो खुद ना उठा सके? नहीं। नहीं, तो ये भी उसकी लिमिटेशन हो गई ना, वो हर चीज नहीं कर सकता।